नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि तथा कर्क लग्न की चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल में। 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक की चर्चा होगी। अचानक कुछ होगा जो अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है। राजयोग बना हुआ है, बहुत बड़ा राजयोग, मंगल के कारण, शुक्र के कारण और सूर्य के कारण। दोस्तों, इस अवधि में 2 ग्रहों का परिवर्तन भी होगा। बुध आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में 6 दिसंबर से गोचर करेंगे और मंगल छठे भाव में रिपु स्थान में धनु राशि में 7 दिसंबर से गोचर करेंगे। इनके प्रभाव को भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं। दोस्तों, ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और इस अंक में आत्मा कारक प्लैनेट क्या होता है और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के सूत्र कुछ बताएंगे। दोस्तों, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। 30 और 1 तारीख शनि के साथ चंद्रमा, यूं तो यह विष दोष बनता है, परंतु चंद्रमा भाग्य स्थान में बली होता है। वैसे भी गुरु की राशि में है, मीन राशि में, तो यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होने के कारण चंद्रमा को बल मिल जाता है। हाँ, आप धीर गंभीर रहेंगे, जरूर से ज़्यादा किसी दुविधा के ऊपर फोकस मत करें। जो लोग आपसे जेलसी करते, ईर्ष्या करते हैं, उनके साथ संग ना करें। अदरवाइज मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। विदेश व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। भाग्य साथ देगा। भाग्य स्थान में राशिपति का होना, चंद्रमा का होना, जो कि राशिपति है, ये बहुत उत्तम रहता है। वैसे भी शनि और चंद्र आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा लगन के, केंद्र के, त्रिकोण के मालिक हैं। क्योंकि लगन केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, और शनि सप्तम भाव के मालिक हैं, जो कि केंद्र है। तो शनि चंद्र का योग भाग्य स्थान में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका खास मधुर रहेगा और लव लाइफ बेहतर होगा। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। आप संतुष्ट रहेंगे एज फार एज मनी मैटर्स आर कंसर्न्ड। हाँ, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी, अच्छी बात है। योगा मेडिटेशन करने से भी आपको लाभ होगा। बात करते हैं 2 और 3 तारीख की। चंद्रमा दोस्तों मेष राशि में 10th हाउस में, राशिपति का 10वें भाव में बैठना कैरियर को लेकर कोई ना कोई सफलता मिल जाती है। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कामकाज को लेकर किसी तरह के अधूरे कार्य हैं, उनके लिए ये दिन अच्छा रहता है। बुध के समक्ष होगा चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा और बुध आमने सामने हो तो बौद्धिक बल आपका अच्छा रहता है। 12वें भाव का मालिक है बुध, तो निवेश करने के लिए दिन उत्तम रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या विदेशी व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, ये छोटी बड़ी यात्राओं का कामकाज है। मार्केटिंग के व्यक्ति तो दिन शुभ रहेगा। भाई बहनों, मित्रों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ मिलेगा, बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, संचार व्यवस्थाओं से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। लग्नेश का 10th हाउस में बैठना बहुत उत्तम होता है। आपके सम्मान में वृद्धि होती है, स्टेटस बढ़ता है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। खासकर 2 तारीख भरनी नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र लाभ स्थान का मालिक भी है, तो सुख में वृद्धि होती है, क्योंकि शुक्र सुखेश भी है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई चिंता है, उसका निवारण हो जाता है।
मातृपक्ष से लाभ होता है। मदर के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसका भी कोई ना कोई सल्यूशन मिल जाता है। 11वें भाव का मालिक है शुक्र और शुक्र के नक्षत्र में लाभ होता है कार्यस्थल से। जो भी कामकाज करते हैं लाभ की संभावनाएं बनी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास उत्तम रहेगा क्योंकि चंद्रमा बुध से दृष्ट है। बुध व्यापार का कारक है, तो स्पीच आपका अस्त्र रहेगी इस दिन 2 और 3 तारीख। अगर आपका व्यापार कोई बिजनेस या कार्य क्षेत्र स्पीच से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, आपकी वाक्पटुता के कारण आपको लाभ होगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजब सा परिवर्तन होगा। स्थितियां उत्तम रहेंगी एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, कैरियर इज कंसर्न। 4-5 तारीख को चंद्रमा एक्साल्टेड, लग्नेश लाभ स्थान में, राशिपति लाभ स्थान में, वह भी एक्साल्टेड और सूर्य के समक्ष। तो ये 4-5 तारीख कहीं ना कहीं पूर्णिमा के दिन होते हैं, फुल मून होता है और मंगल शुक्र से भी दृष्ट रहेगा। ये चंद्रमा अद्भुत राजयोग, जी हाँ, शनि से भी दृष्ट होगा। तो 4 ग्रहों का प्रभाव, बल्कि 5 ग्रहों का प्रभाव इस 11वें भाव के ऊपर 4-5 तारीख को चंद्रमा के ऊपर। उच्च का चंद्रमा राशिपति 11वें भाव में बैठे तो ये अपने आप में इनकम का ग्राफ बढ़ने का योग है। आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, कोई आपकी इच्छा पूर्ण होने का योग है, कोई सुखद समाचार मिले। शुक्र से दृष्ट है तो लव लाइफ उत्तम रहे, लाभ हो, अचानक से लाभ हो, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो, स्पेकुलेशन से लाभ हो, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले। मंगल से दृष्ट है, मंगल चंद्र योग लक्ष्मी योग होता है, ये अद्भुत राजयोग बनता है। चंद्रमा उच्च के मानसिक बल आपका उच्च का रहेगा, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। सूर्य के समक्ष है, सूर्य धन भाव का मालिक है, पिता का कारक है, राजनीति का कारक है। पॉलिटिक्स में आपको महारत हासिल होगी, पिता पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलेगा। बहुत उत्तम दिन है 4 और 5 तारीख आपके लिए। 5 तारीख आपको बता दें गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में, जैसा कि देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव है। शनि आपके 7वें भाव के मालिक हैं, अष्टमेश भी हैं। अचानक से लाभ के योग बनाता है। व्यापार से कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। चाहे आप स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं या कोई बिजनेस करते हैं, दिन बहुत उत्तम है। लाभकारी स्थितियां रहेंगी। आपको सजग रहना चाहिए और आगे बढ़कर 2 हाथ अपॉर्चुनिटीज को कैश कर लेना चाहिए। पत्नी के साथ आपके वैचारिक मतभेद अगर रहे हैं तो वह वैचारिक मतभेद दूर करने के लिए दिन बहुत उत्तम है अगर आप पुरुष जातक हैं। तो कुल मिलाकर भाई बहनों के संग आपका अच्छा समय बीतेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ख्यालात आपके अच्छे रहेंगे, आप सभी को संग लेकर चलने वाले होंगे। ये चंद्रमा कमाल की स्थिति में, फुल मून है, आखिरकार बली हैं, विल पावर आपकी चरम पर होगी। बहुत अच्छा योग है। 6-7 तारीख को गुरु के साथ चंद्रमा। दोस्तों, ये गज केसरी राजयोग तो बनता है, परंतु 12वें भाव में गज केसरी इतना पावरफुल नहीं होता। फिर भी जैसा भी है, 12वें भाव में जो चंद्रमा को कोई कमजोर होने का दोष लगता है, वह गुरु उसे कैंसल करता है। कहीं ना कहीं यह दोष कैंसल हो जाता है। लग्नेश का 12वें भाव में बैठना, राशिपति का चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना, विदेशी कामकाज में सफलता, मेडिकल क्षेत्र से सफलता। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। सेल्फ एनालिसिस के लिए दिन उत्तम है। कहीं तो आत्म अवलोकन के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। जो भी आपने किया है उसके ऊपर गौर करें, जो त्रुटियां हैं उसके ऊपर गौर करें, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा, या यूं कहे आप के मन में जो कौतूहल है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि गुरु साथ में है, भाग्यस्थान का मालिक है, ईश्वरीय सुप्रसाद मिलता रहेगा। 9th लॉर्ड है गुरु। आखिरकार विदेशी कामकाज में सफलता कहना ना होगा, कोई बड़ी सफलता विदेशी कामकाज में मिल सकती है आपको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास सफलता, अध्यात्म के क्षेत्र में खास रुचि रहेगी, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, चैरिटी करने से भी आपको एक सुकून मिलेगा।
अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपके लिए दिन बहुत उत्तम है। अनाथालयों में अगर दान पुण्य करते हैं, नारी निकेतन, ब्लाइंड होम, ओल्ड एज होम्स आदि इत्यादि, तो आपके लिए ये दिन बहुत उत्तम है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा इससे। कुल मिलाकर ये चंद्रमा लाभकारी है आत्म अवलोकन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, अपने साथ समय बिताने के लिए, आइसोलेट होकर कुछ न कुछ करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए समय उत्तम है, अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताने के लिए दिन उत्तम है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफ़ी कुछ चलेगा, तो मेडिटेशन करें, अच्छा रहेगा। आपको एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। गुरु का साथ है आखिरकार चंद्रमा को। दिन श्रेष्ठ है, मंगल की दृष्टि भी है। यूँ तो मंगल का प्रभाव इस चंद्रमा गुरु के ऊपर हो तो विदेशों में किस्मत आपकी जागती है। कैरियर प्रोफेशन को लेकर कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है 6 और 7 तारीख को, या कहीं ना कहीं आप नतीजे पर पहुंचते हैं। जिस तरह की भी दुविधा है कैरियर को लेकर या बच्चों को लेकर या अपनी पढ़ाई को लेकर, हायर स्टडीज़ को लेकर या एग्ज़ाम्स को लेकर किसी तरह की भी दुविधा है, तो वह दुविधा का निवारण हो जाता है 6 और 7 तारीख को। तो बहुत उत्तम दिन है। मंगल का प्रभाव, अष्टम दृष्टि इस गुरु चंद्रमा के ऊपर अच्छी ही रहेगी। दोस्तों, चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, उपायों की और आत्मा कारक क्या होता है उसकी बात करें। लकी नंबर, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो रहेगा आपके लिए 4, 13, 31। लकी कलर रहेगा आपके लिए वाइट, सफ़ेद। जेमस्टोन्स, पर्ल, सुचा मोती। जी हाँ, ये आपके राशिपति चंद्रमा का स्टोन है। मंगल का कोरल बनता है, ये जरूर धारण करें। रेड कलर का स्टोन होता है, इसे कॉपर में या पंच धातु में धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन धारण करें, सुबह धारण करें। और इसके अलावा आपको पुखराज, येलो सफायर धारण करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्जे की प्रॉब्लम है, बीमारी के साथ चोली दामन का साथ है, तो आपको ये स्टोन ट्राई करना चाहिए, येलो सफायर। गोल्ड में धारण करें, अच्छा रहेगा। अगर गोल्ड में नहीं धारण कर सकते तो चांदी में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो चांदी धारण करें शरीर में। कोई कड़ा धारण कर सकते 50 ग्राम का, बिना टांके का। आत्मा कारक प्लैनेट क्या होता है? जेमिनी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मा कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। आत्मा कारक वो होता है जिस प्लैनेट की आपके लगन चार्ट में डिग्रीज सबसे ज़्यादा होती हैं। आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है वह आत्मा कारक होता है। अब आत्मा कारक प्लैनेट को D9 चार्ट में, नवमांश में देखना होता है, लगन चार्ट में नहीं, नवमांश में। जी हाँ, नवमांश में आत्मा कारक प्लैनेट से 10th हाउस को देखें तो कैरियर का आइडिया मिलता है। आत्मा कारक प्लैनेट के साथ कौन सा ग्रह बैठा है तो भी आपको कैरियर का आइडिया मिल जाता है। व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, व्यक्ति के विचार के बारे में, व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। अगर सूर्य बैठा है आत्मा कारक प्लैनेट के साथ D9 चार्ट में तो व्यक्ति सरकारी तंत्र से जुड़ा हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, एटलीस्ट राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाला होगा, पिता पक्ष से लाभ हो सकता है। अगर सूर्य और आत्मा कारक प्लैनेट दोनों बली हैं, D1 चार्ट में अगर दोनों बली हैं तो गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ होता है। जुपिटर है अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ तो आप पढ़े लिखे होते हैं, लर्नड होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, पराविद्यों में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, गुरुओं का सम्मान करने वाले होते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। गुरु का प्रभाव आत्मा कारक प्लैनेट के ऊपर बहुत अच्छा है, वांछनीय भी है। शुक्र का प्रभाव हो आत्मा कारक प्लैनेट के ऊपर या आत्मा कारक प्लैनेट के साथ हो शुक्र, तो आप कलाकार हो सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट कला में रुचि लेने वाले होते हैं।
पंचम भाव त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति धनी होता है, फेमस होता है, अच्छा राइटर हो सकता है, खासकर अगर बुध हो, खासकर अगर गुरु हो तो आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। 10th हाउस में जो ग्रह होगा आत्मकारक प्लेनेट से, वह कैरियर को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। चर्चा को फिर किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखिए।